हेलो फ्रेंड्स, मैं जेके सोनी। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। क्लास 11th अकाउंट का अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश है, कैश में भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हम फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहला क्या कह रहा था हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब जाहिर सी बात है कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया कैश में, तो एसेट साइड में हमारा कैश इंक्रीज़ हुआ और जो कैश बिजनेस में लगा वो कैपिटल के नाम से आया, तो कैपिटल इम्प्रोवाइज हुआ, सिंपल इंक्रीज़ हुआ हमारा। दूसरा क्या कह रहा है हमें, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट ऑफ ₹4500। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, यानी डिपॉजिट किया हमने बैंक में, डिपॉजिट इनटू बैंक 4500। तो कैश में से 4500 कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया हमारा। तो पहले ट्रांजेक्शन में तो ज़ीरो था और दूसरे ट्रांजेक्शन में 4500 हमारा बैंक आ गया, बट कैपिटल पे हमारा इम्पैक्ट ज़ीरो पड़ा। तो दो ट्रांजेक्शन के बाद हम एक न्यू बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। तो फर्स्ट दो ट्रांजेक्शन्स के बाद हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। दो ट्रांजेक्शन के बाद बनता है, तो ये हमारा माइनस हो गया ना 40,500 प्लस में 4500 इक्वल 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 एंड देन यहाँ पे 45,000। ऑलवेज दोनों साइड इक्वल होगा हमारा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हर ट्रांजेक्शन्स पे हमारे ये इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था ये, बॉट गुड फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200। अब देखो हमने क्या करा है, MS एंड सन कंपनी से हमने 11,200 का हमने गुड्स ख़रीदा है। अब यहाँ पे कैश नहीं है और नाम मेंशन है, तो ध्यान रहे किसी का भी नाम हम जब याद रखते हैं जब हम उसे उधार में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि हमने जो ख़रीदा है वो उधार में ख़रीदा है। अगर साथ में कैश लिख देता तो वो कैश में होता, और अगर नाम नहीं लिखता और कैश भी नहीं लिखता तो हम कैश मानते। समझ में आ रही बात। साइलेंट कंडीशन में भी कैश होता है, कैश बोलता है तो कैश होता है, और अगर नाम लिख दिया सिर्फ तो यानी कि वो क्रेडिट है। तो यानी कि MS सन से हमने गुड्स परचेज किया है, यानी गुड्स परचेज किया, तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक हमारा बढ़ गया। तो नीचे 0 करके लेकर आएंगे। तीसरे ट्रांजेक्शन 11,200 प्लस हमारा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर बन जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि हमने जब उधार में ख़रीदा है तो हमारा एक क्रेडिटर क्रिएट हो गया 11,200 का। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ज़ीरो। अब हमारा ये लास्ट था न्यू इक्वेशन। साथ साथ हम देखते रहेंगे कि दोनों साइड हमारे इक्वल होने चाहिए, जिससे कि एंड में हमारा इक्वल आ जाएगा और दोबारा हमें रीचेक नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर है। तो हर ट्रांजेक्शन पे हम चेक करते रहें। ये बन गया न्यू इक्वेशन। देन उसके बाद एक बार ये लिख दिया करेंगे हम हर बार कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी 11,200, कैपिटल 45,000, और इनका सबका टोटल करेंगे तो 45,000 तो 200 6 एंड 5 56,200 टोटल आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, 4 ट्रांजेक्शन है, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें शो करना है, ठीक है।
तो अकाउंटिंग पहले है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। मान के चलो कि आप गोपीनाथ हो और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी स्टार्ट बिजनेस, है ना, बिजनेस स्टार्ट किया और ये क्या है, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 25,000। तो एसेट साइड में हमारा कैश आया 25,000, जो हमने बिजनेस में लगाया होगा एज अ कैपिटल, तो कैपिटल में आ गया 25,000। क्लियर, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से हमने सामान खरीदा है 10,000 रुपीज़ का। 10,000 का हमने श्याम से सामान खरीदा। अब देखो श्याम का नाम आया, यानी कि हमने उधार खरीदा होगा। तो गुड्स परचेज या परचेज गुड्स, तो स्टॉक इंक्रीज़ हुआ हमारा। पहले ट्रांजेक्शन पर 0 0, 10,000 का स्टॉक बढ़ा और हमने उधार खरीदा श्याम से, तो श्याम हमारा क्रेडिटर बना, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर 10,000 का हमारा इंक्रीज हो गया। 2 ट्रांजेक्शन हो गए। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। 25,000 10,000 एंड 25,000, दोनों साइड इक्वल है। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है ये, इसको हटा देते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 और हमने बेचा है 1500 का। कॉस्टिंग है 1800 का बट हमने सोल्ड किया 1500 का, तो हमारा 300 का लॉस हो गया। यानी सोल्ड गुड्स, ध्यान रहे 1800 का गुड्स जो है 1500 में सेल किया, यानी लॉस में सेल किया है। ठीक है, तो 300 का जो आया वो लॉस हो गया हमारा। तो 1500 हमारा कैश में आया, कैश में ट्रांजेक्शन था, देखिए नहीं, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को बेचा है उधार में, यानी उधार में लॉस बेचा है, तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। स्टॉक हमारा 1800 का माइनस हुआ, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे माइनस है अकाउंट में। ठीक है, और हमारा एक डेटर क्रिएट हो गया, डेटर 1500 का क्रिएट हुआ और नेगेटिव का 300 यहाँ पे कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर बनेगा हमारा न्यू इक्वेशन। 25,000 प्लस में 10,000 में से माइनस हुआ, कितना बचा, 8200 प्लस में 1500, 10,000 और प्लस में 24,700। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट कहता है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस 5,000। 5,000 का ड्राइंग किया है इसने, इसे ड्राइंग के नाम से कह सकते हैं आप, ड्राइंग कह सकते हैं इसे कि कितने का ड्राइंग है, कैसे निकाला है ये देख लीजिए एक बार। फ्रॉम गोपीनाथ बिजनेस है तो कुछ नहीं बता रहा कैसे, तो कैश में से 5,000 रुपये कैश में से माइनस हो जाएगा और 5,000 रुपये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, बाकी पे 0 0 0। अब ये इक्वल ले आते हैं नीचे, पहले भी लेके आ सकते थे, बस स्पेस की वजह से मैं ऐसा कर रहा था। न्यू इक्वेशन है ना, तो ये रहेगा हमारा 20,000 कैश, 8,200 एंड 1,500, यह है हमारा 10,000 और 5,000 चला जाएगा तो 19,700। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल,
लाइबिलिटी 10,000 का हमारे पास है, कैपिटल 19,700 का, और इन सबको ऐड कर देंगे तो 29,700 आ जाएगा हमारा ये। 29,000 एसेट साइड को टोटल करेंगे तो 29,700, बोथ साइड इक्वल आ गया, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है।